नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, EFT प्रैक्टिशनर, NLP ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। आज हम देखने वाले हैं फिर से अपने वीकली फोरकास्ट के अंदर 16 से लेके 21 ऑफ नवंबर तक कार्ड्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं और क्या प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, आपके लिए ये वीक कैसा रहा। दिवाली का पर्व था, खूब रौनक, खूब रंग रंगीनी चीज़ें, और अब हम वापस अपने डेली रूटीन में यानी अपनी डेली लाइफ में वापस जा रहे हैं। तो जब हम अपने रूटीन में जाते हैं, जब हमारा सेलिब्रेशन का टाइम ख़त्म होता है, फिर हम लाइफ में आते हैं, तो हमारे लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी हमारे कन्फ्यूजन्स हैं, उसकी गाइडेंस के लिए हम टैरो की हेल्प लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, और ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, ताकि उनको भी गाइडेंस मिले आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहली राशि है मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 की, यानी एरीज़। तो एरीज़ राशि वालों के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, हम इस पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं ताकि हमें भी पता रहे कि ये साल में उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इस वीक से ही हमें चीज़ों का पता पड़ जाएगा। समय आपके साथ है, सारे आपके मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। आपकी ऐसा लगता है कि आप जो विश चाहते थे वो पूरी नहीं हुई है जैसे आपकी इच्छा थी, लेकिन मैं बताऊं आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा गाइडिंग फैक्टर है जो गाइड करता है आपके साथ। इस समय ईश्वर शक्तियाँ भी, इमोशनली यू आर फीलिंग वेरी चार्ज्ड अप, बट कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो भी कन्फ्यूजन था वो आप अपने करेज, अपने स्टेमिना, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ आप नया बिजनेस, नया काम, नई एनर्जी के साथ शुरू करने वाले हैं। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। कहीं ना कहीं जब भी आपके धोखा हुआ है या आपको डर है कोई चीट ना करे, वो एक मेंटल चीज़ है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समय आपके साथ है, क्योंकि जो भी आपके गुड कर्मास रहे हैं उसका टाइम आ गया है, आपको वो फ्रूट्स अवश्य मिलेंगे। और जो भी कन्फ्यूजन्स आपको अब तक रहे, अब आप फोकस्ड हैं आपको क्या करना है, और वो अचीवमेंट्स आप कर भी पाएंगे। तो ये वीक मेरे हिसाब से, कार्ड्स के हिसाब से, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग है। आप इसकी एनर्जीज़ पे फोकस करिए और अपनी एनर्जी को यानी हेल्थ को यूज़ करिए। हेल्थ अगर अच्छी है तो आप सब कुछ कर लेंगे। और उसके बाद आता है नेक्स्ट राशि यानी टॉरस, अप्रैल 20 से लेके मई 20 तक। तो टॉरस वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, क्या गाइड करते हैं। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं और आप डिटेल में टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे टॉरस के लिए। टॉरस जो है अभी काफ़ी नेगेटिविटी में है, काफ़ी नेगेटिव हुए हैं, काफ़ी सोच रहे हैं कि अभी क्या करें, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना बांध रखा है नेगेटिविटी के अंदर, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। आपके अंदर काफ़ी डिटर्मिनेशन है चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। हो सकता है आपके घर में कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, उसकी सेलिब्रेशन में जाना हो, और आपने जो इमोशनल लेवल पे अपने आप को बांध रखा था उससे आने वाले टाइम में निकल जाएंगे। तो मैं अगर ये अभी करंट सिचुएशन देखूं और आने वाला जो प्रेडिक्शन करूं, उसके हिसाब से जहां भी आप अटके हुए हैं, नेगेटिविटी में हैं, आप अपने बल पे, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी इच्छा के अनुसार बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये ताकत आपके अंदर है। आपको इस वीक में कोई अच्छी, आप कुछ चाह रहे हैं, कोई आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ का आपको काफ़ी इंतज़ार है, और आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। छोटी ग्रोथ, थोड़ी ग्रोथ का टाइम है। आपको डर है कहीं आपके ऊपर सारा लोड ना आ जाए, बर्डन ना आ जाए इस वीक में, तो ये डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी बर्डनड हो जाएंगे तो आप अपने काम को डेलीगेट करिए। डेलीगेट करने से आप जहाँ फोकस करना है वहाँ कर पाएंगे। व्यर्थ की चीज़ें अपने दिमाग में रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और अब आता है जेमिनी, यानी मई 21 से लेके जून 2 तक। तो जेमिनी वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, ये द्विस्वभावी है, और आप टैरो रीडिंग सीख भी सकते हैं। इसकी इंक्वायरी आप मुझे भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जेमिनी के लिए। इनको लाइफ में अभी अभी कहीं से कहीं धोखा हुआ है, या कोई लोग इनकी लाइफ से चले गए हैं। कुछ तो ऐसा है जो इन्होंने खोया है, और ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से काफ़ी डरे हुए हैं। फैमिली लाइफ भी इनकी काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, इमोशनल लेवल पे इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। जितनी लाइफ में भी नेगेटिविटी थी, लोगों ने जो भी आपको बैक स्टैब किया, या आपके स्पाइन में पेन था,
ये सारी चीज़ें उन्हें लेके आपका जो जोश है वो ख़त्म किया हुआ है। तो आपको ज़रूरत है अपने नेगेटिविटी से बाहर निकलने की, जो कि आप निकल भी जाएंगे। लेकिन इस समय जो भी आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ है, किसी ने आपके साथ जो भी कमिटमेंट किया वो पूरा नहीं किया, वो इंसिडेंट काफ़ी आपके ऊपर इस समय हावी है। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने आप को पूरा इकट्ठा करके समेट के अपनी चीज़ों को फोकस करिए। फैमिली में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है इमोशनल लेवल पे, वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा। वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमोशनल लेवल पे ये जो कार्ड्स आए हैं मुझे दिख रहा है काफ़ी डिस्टर्बेंस है, लड़ाई है, झगड़े हैं, मनमुटाव है, वो सब दिख रहा है, लेकिन ये अपने आप ही ठीक भी हो जाएंगे। और अब आते हैं कैंसेरियन, यानी जून 21 से लेके जुलाई 22 तक कैंसेरियंस के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। कैंसर जो कर्क राशि है, काफ़ी जिद्दी स्वभाव के होते हैं ये लोग। देखते हैं हम कर्क राशि वालों के लिए ये कैसा वीक रहेगा। और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं कर्क राशि वाले, गेट टुगेदर्स इसमें जा रहे हैं। लाइफ में उन्होंने इमोशनल लेवल पे काफ़ी अपने आप को बांध रखा है। वो चाहें तो उससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये उनकी चॉइस है कि उन्होंने अपने आप को पूरा बांधा हुआ है। अगर वो चाहेंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे, और वो अपने कंफर्ट जोन से अगर बाहर जाते हैं, जो भी इमोशनल फ्रंट पे वो जिस कंफर्ट लेवल में हैं उससे बाहर जाते हैं, तो उनकी काफ़ी ग्रोथ पॉसिबल है। और पैसे को लेके भी इनको जितने बेनिफिट्स होने चाहिए थे, जितनी अर्निंग्स होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है अभी। और कार्ड्स गाइड ये कर रहे हैं कि अपनी एनर्जीज़ को एक जगह इकट्ठा करके रखिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज 10 डायरेक्शंस में है। तो अगर आप 10 डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को फैला के रखेंगे, सब जगह लगा के रखेंगे, तो रिज़ल्ट जैसे चाहते हैं वैसे नहीं आएंगे। और कुछ उनकी आदत है कि पास्ट की चीज़ों में, पास्ट के लोगों में जो भी चीज़ें हैं वहाँ काफ़ी अटके हुए हैं। तो अगर उन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि नॉस्टैल्जिक होने से कुछ होता नहीं है, इसीलिए आपको अभी प्रेजेंट पे ध्यान देते हुए अपने आप की एनर्जीज़ को सारे समेट के फोकस करना है, तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और अब आती है लियो राशि, यानी जुलाई 23 से लेके अगस्त 22 तक। तो लियो राशि वालों के लिए ये वीक कैसा है, आइए हम देखते हैं। लियो राशि यानी काफ़ी एग्रेसिव राशि, काफ़ी गर्म, फाइनेंशियली पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, या तो रास्ते सही नहीं है पैसे आने के। अपनी हेल्थ को संभाल के रखिए। इमोशनल फ्रंट पे काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है, और लगता है मुझे डिस्टर्बेंस बढ़ेगी भी। इमोशनल लाइफ के अंदर कुछ हार्ट ब्रेक्स होने की संभावना लग रही है मुझे। आपकी एनर्जी, आपकी हेल्थ, सब कुछ काफ़ी लो चल रही है। जैसा आपने सोचा था वैसे चीज़ें हो नहीं रही हैं। आपको अभी बहुत ज़रूरत है कि आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और ना ही इस समय कोई ट्रैवल करें, क्योंकि मुझे जो फीलिंग आ रही है आप कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, और अगर ऐसा ट्रैवल करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं रहने वाला, क्योंकि आपकी हेल्थ इससे इम्पैक्टेड होगी। सारे वॉन्ड्स आए हैं जो कि काफ़ी नेगेटिव पोजीशन में हैं, तो मेजर आपको अपने हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अपने जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनका भी ध्यान रखें, नहीं तो आपके इमोशनल लेवल पे जो भी चल रहा है फैमिली फ्रंट पे, उनको भी ज़्यादा तूल ना दें, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है आपके लिए। ये वीक डिस्टर्बेंस के साथ है, और अगर आप रेमेडीज़ चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप बात कर रहे हैं वर्गो के लिए, अगस्त 23 से लेके सितंबर 22 तक। वर्गो यानी राशि जो काफ़ी परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ परफेक्शन से करना चाहते हैं, और इसीलिए वो परेशान भी, दुखी भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से काम होते नहीं हैं। वो अभी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, जो चीज़ें उनको भगवान ने दी है उन पे ध्यान नहीं है, जो नहीं है उसको देख रहे हैं। डिस्टर्बेंस इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा है, और लीग से हट के काम करना चाहते हैं। लेकिन ये जो भी कन्फ्यूजन्स हैं इनकी लाइफ में, जो बैलेंस से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि बैलेंस बनाना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त भी ख़त्म होते होते जो भी आपके इमोशनल फ्रंट पे जो भी हार्ट एक्स रहे हैं, पेन रहे हैं, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इनकी एनर्जी काफ़ी इमोशनल है, इमोशनल फ्रंट पे चीज़ें सही नहीं हैं। नींद भी रात को कई बार डिस्टर्ब्ड हो जाती है, क्योंकि टेंशन में रहते हैं,
दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो आपको रिलैक्स करने की कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करने की ज़रूरत है जो आपको हेल्थ दे, जो आपके मेंटल पीस को दे, आपको स्ट्रेस फ्री रखे, ताकि आपको नींद अच्छी आए। और आपकी नींद अच्छी आएगी तो आपका दूसरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। सिर्फ आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इमोशनल हेल्थ तो अपने आप ठीक हो जाएगी, मेंटल हेल्थ के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरों का बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं है। और अब हम बात कर रहे हैं लिब्रंस की। लिब्रा यानी सितंबर 23 से लेके अगस्त 20 लिब्रा यानी सितंबर 23 से अक्टूबर 22 तक। तो लिब्रंस के लिए ये वीक कैसा है? तुला राशि वालों के लिए बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ये लोग, और इनके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है? ये जिस भी न्यूज़ की वेट कर रहे थे वो अभी उनके पास नहीं आ रही है। जहाँ भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो रिटर्न्स आने में टाइम है। अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखें, या अगर आपकी उम्र बड़ी है तो अपना ध्यान रखें। किसी से जितने भी आपके मन मुटाव थे, टेंशन्स थे, वो अभी ख़त्म होने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपने ये देख लिया है कि जिनके साथ भी आपके मन मुटाव थे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिविटी के लिए जा रही है, और लवर्स कार्ड भी आपके सामने आ रहा है, यानी आपके रिश्ते भी जुड़ेंगे। आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो आए, आपसे बातचीत करे, या आपका किसी से एक नया रिलेशनशिप बने, पार्टनरशिप हो। तो ये टाइम आने वाला, ख़त्म होते होते डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी आप जो अभी आपका टफ पीरियड है, पीछे वाला वीक या मंथ गया है, ये धीरे धीरे एंड होते होते काफ़ी सूदिंग कामिंग एनर्जीज़ है जिसको आप एंजॉय करने वाले हैं। तो आप इस टाइम को भी अपने मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ के साथ बिताएं, और उसके बाद ये वीक आपको जाते जाते बहुत लविंग एनर्जी, सूदिंग एनर्जीज़ देके जाएगा। अब इसके बाद आता है स्कॉर्पियन, यानी अक्टूबर 23 से लेके नवंबर 21 तक। स्कॉर्पियंस के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है? स्कॉर्पियन राशि के लिए देखते हैं। टैरो बहुत ही बेहतरीन एक तरीका है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके ऑरिक फील्ड में क्या एनर्जीज़ हैं, क्या आप सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, उसको एक मीनिंग देने के लिए। अभी जितनी भी नेगेटिविटी आपने होल्ड करी हुई थी, अब आप छोड़ने के उस पे हैं, धीरे धीरे उस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं। आप इमोशनली, आपकी जो मदर हैं या आपने जो कंसीव किया उसमें अगर प्रॉब्लम है, या मदर के साथ आपके इश्यूज़ हैं, या आपके मैटरनल जो एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं नहीं पूरी हो रही, या आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, सब चीज़ों को देखते हुए जितनी भी चीज़ें हैं, आप अगर जस्टिस नहीं भी आपके साथ हो रहा तो ये एंड होते होते आपके लिए भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहने वाला है। आपको डर है कि कहीं आप अकेले ना रह जाएं। आपने काफ़ी एक्सपीरियंस लाइफ के किए हैं, अंडरस्टैंड किया है लाइफ को, और आपने इतनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं कि आप दूसरों को राह दिखा सकते हैं, दूसरों को लाइट दे सकते हैं। तो ये वीक जितना भी डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ के साथ है, शुरू हुआ है, ख़त्म होते होते यू विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड, और काफ़ी समय के बाद आपको ये लगेगा अरे मेरे को तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और आइए अब हम देखते हैं दूसरी राशि यानी सेजी, नवंबर 22 से लेके 21 दिसंबर तक सेजिटेरियंस के लिए ये वाला वीक कैसा रहने वाला है देखते हैं। मेरा गला भी अभी लगता है कोविड के बाद पूरा ठीक नहीं हो पा रहा, बात करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। जिस तरीके से मुझे बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है एक फ़्लो में बोलने के लिए, मैं उसके लिए आई एम फीलिंग सॉरी फॉर दैट। और अब हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियंस के लिए काफ़ी सेटिस्फाइड है, इमोशनल लेवल पे काफ़ी चीज़ें अचीव कर ली है, कोई अच्छी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, और काफ़ी लाइफ को बैलेंस करने के उसमें हैं, बैलेंस करने की कोशिश भी करी है इन्होंने। कहीं ना कहीं मदर को लेके या अपनी ग्रोथ को लेके जो माइंड में एक टेंशन है
सेटिस्फैक्शन है, पर फिर भी कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेके टेंस्ड हैं और सोच के आगे स्टेप अप करेंगे। जो भी आगे डिसीजन लेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सोच समझ के अपनी सारी एनर्जीज़ को इकट्ठा करके उसके बाद करेंगे, क्योंकि उसके बिना आपका कुछ भी फेवर नहीं होगा। तो आप में ये आदत है कि बहुत सोचते हैं, तो कई बारी जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो चीज़ें हाथ से निकल जाती है। तो कार्ड्स मुझे ये गाइड कर रहे हैं कि आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो ज़्यादा सोचिए मत, आगे बढ़िए। आगे जैसे जैसे जर्नी होगी आपको अपने आप अपना पाथ मिलता जाएगा, ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अब आती है कैप्रिकॉर्न, यानी दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 19 तक। कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, इसको भी हम आइए देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न्स को ये कार्ड क्या गाइड कर रहे हैं। क्या बात है, सबकी लाइफ में से नेगेटिविटी जा रही है, यानी दिवाली को अच्छा असर हुआ है। कैप्रिकॉर्न्स काफ़ी ज़िद्दी हुए हैं, अपने आप में बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, उनमें वो पावर है, वो एनर्जी है। वो अपने लॉसेस को भी देख के बैठे हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी सामने हो रही है उसके आगे बढ़ने से बेसिकली ये काफ़ी स्टक हो गए हैं, आगे मूवमेंट नहीं हो रहा। डर रहे हैं, जो नेगेटिव इनकी लाइफ में है, नेगेटिविटी आई है, जो भी इन्होंने 10 चीज़ें लाइफ में सही हैं, जो भी अपने अनुभव किया है उसको लेकर निकालने से भी डर रहे हैं कि क्या करें, दोबारा तो नहीं हो जाएगी चीज़ें, या रिपीट तो नहीं होंगी, या कैसे रहेगा इनका ये समय, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि कुछ लॉसेस भी रहे होंगे। तो ये बेसिकली इनके उसके अंदर, पूरे स्प्रेड के अंदर मनी वाली एनर्जी ज़्यादा है, अर्थ एनर्जी ज़्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट करने से घबरा रहे हैं और सोच के डिसीजन लेंगे, क्योंकि अभी टाइम है इनके कि जो भी ये इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें रिजल्ट्स आने में टाइम है। तो ये सोच के डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी से डरे हुए हैं, नेगेटिविटी को निकालना हमेशा अच्छा होता है, खुद के मेंटल पीस के लिए, खुद की हेल्थ के लिए। और इसके बाद आते हैं एक्वेरियंस, यानी जनवरी 20 से लेके फरवरी 18 तक। तो एक्वेरियंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, आइए देखते हैं। एक्वेरियंस के लिए ये वीक उनकी सारी डिज़ायर्स, उनकी सारी विशेस पूरी होंगी, उनकी जो मन की अभिलाषाएं हैं वो पूरी होंगी, और अच्छा भी फील कर रहे होंगे कहीं ना कहीं अभी। लेकिन फैमिली फ्रंट पे और भी चीज़ें ऐसी हैं, फाइनेंशियली ये स्ट्रगल कर रहे हैं। फाइनेंशियली स्ट्रगल करने की वजह से इनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ रहा है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स हो सकते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी वो आप अपने कंफर्ट जोन से जाके और कुछ एक्स्ट्रा कर सकें। लाइफ में जितनी भी अभी फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा आपके अच्छे डेज़ को याद कर रहे हैं। आपके दिमाग में वो सब पुरानी चीज़ें ज़्यादा चल रही है जब आपके अच्छे दिन थे। लेकिन फिर भी मैंने जब शुरुआत करी कि आपका ये विश कार्ड है, तो इस समय जब आप रीडिंग सुन रहे हैं तो आप विश करिए ये सारी चीज़ें जो अभी नेगेटिविटी थोड़ी बहुत जो दिख रही है, वो आपकी विश पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके अंदर की जो ताकत है वो बाहर आएगी और आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी होंगी। चूँकि ये वीकली फोरकास्ट है तो इस पर इतना हमें इससे इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक गाइडेंस है और जो भी गाइडेंस यहाँ मिलती है उसके हिसाब से एक्शंस लेने हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। लेकिन मैंने आपको कहा इसमें विश कार्ड आया है तो आप पॉजिटिव विश करिए और विश के साथ आप थोड़ा मेडिटेट करिए, उस विश को लेके सोचिए, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। यूनिवर्स आपकी बात ज़रूर सुनेगा और आपकी, क्योंकि विश कार्ड आया तो विश पूरी होनी है, पर आपको विश मांगनी भी आनी चाहिए, विश को सोचना भी आना चाहिए। और अब आती है लास्ट राशि यानी पाइसियन, फरवरी 19 से लेके मार्च 20 तक। तो पाइसियंस के लिए ये वीक कैसा है आइए देखते हैं। पाइसियंस के लिए ये वीक कैसा है। एनर्जीज़ काफ़ी फैली हुई हैं, काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड है है। लेकिन जो स्प्रेड ओवरऑल है, कुछ चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। इमोशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, जिस तरह की बिगनिंग है, लेकिन एंड होते होते मैं ये कहूँगी कि ये अभी तक का सबसे बेस्ट स्प्रेड है।
और आपकी फैमिली हार्ट ऑफ द मैटर है, फैमिली में बहुत हैप्पीनेस है, आप फोकस्ड हैं अपनी एनर्जी को लेके, आपने अर्निंग्स भी करी है, आपने ग्रोथ भी करी है, एंड यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी ऑल्सो, आप डोनेट भी कर रहे हैं। कुल मिला के ये वीक आपके लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी है। आप इसमें अपने अंदर जो बेस्ट करना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में लाइए, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो आपके लिए वो हमेशा अच्छी ही होती है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कि हम पुरानी चीज़ों को छोड़ के कुछ नया अपने अंदर बदलाव लाएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड वीक फॉर यू एंड टाइम फॉर यू। और अब आते हैं आज का ख़त्म करने का राशियों की जो हमने देखी। अगर आपको डिटेल गाइडेंस चाहिए, आपको टैरो सीखना है, तो आप मेरे से पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। राशियों को ज़रूर सुनिए, उसको फॉलो करिए, अपने लाइफ में उतारिए और देखिए। और अगर आपको रेमेडीज़ चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।